नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो एक लंबा वीडियो होगा जिसमें कि मैं सबसे पहले ये बतलाऊंगा कि हमको पढ़ना क्या है, उसके सिलेबस को 23-24 सेशन में जो आपको सिलेबस है उसके विषय में मैं जानकारी दूंगा और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हर टर्म्स को मैं करूंगा। क्वेश्चंस को सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा। आज का होगा सिर्फ कॉन्सेप्ट को बतलाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पढ़ना है, इस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सेशन 23-24 का जो सिलेबस है, जो हमको पढ़ना है, ये आपका सेशन है 23-24। इसमें जो टॉपिक्स हमको पढ़ना है उसमें से सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को हम लोगों को पढ़ना है, उसको समझना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। दूसरा आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम उसको जनरल फॉर्म बोल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही सारे क्वेश्चंस को पहले लाना होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कम से कम 3 तरीका है। देयर आर एटलीस्ट 3 मेथड्स टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर सेकंड में आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक आपको फॉर्मूला मिलेगा जिससे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बड़ी आसानी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस मेथड में हमको जो एक्सप्रेशन है उसको स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना होता है। आप उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, किसी भी तरह से उसको स्क्वायर में कंप्लीट कीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व आप कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग 9th क्लास में आपने पढ़ा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि नया टॉपिक है, इसी क्लास में आप पढ़ेंगे। और फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये मेथड बिल्कुल नया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसका डिफिकल्टी लेवल सीधे 0 पे आ जाता है। और फिर नेचर ऑफ द रूट्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि जो x का वैल्यू फाइंड करते हैं, वो उसका रूट कहलाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 रूट्स होते हैं। तो ये जो रूट्स है इसका नेचर क्या होगा, तो ये नेचर हमको पढ़ना है, नेचर ऑफ द रूट्स। और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स, ये डिफिकल्ट होता है, इसमें आपको कोई इसका लिमिट नहीं रहता है। वर्ड प्रॉब्लम जितने भी आप टाइप के मैथमेटिक्स में, कमर्शियल मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में, सारे टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक स्टेटमेंट्स टाइप का क्वेश्चन रहता है, कुछ क्लियर नहीं रहता है, लेकिन ये डिफिकल्ट है। लेकिन इसको आप तब सॉल्व करेंगे जबकि आप इसके ऊपर के सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं आएगा। ये था हमारा टॉपिक जो कि हमको पढ़ना है इस सेशन के लिए। अब हम लोग चलते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं हर टॉपिक का। सबसे पहले हम लोग लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं px कोई पॉलिनोमियल है, इफ px इज ए पॉलिनोमियल, और अगर px इज इक्वल टू 0 हो जाए, जो पॉलिनोमियल गिवन है अगर वो 0 हो जाए, ये पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होना चाहिए। अगर ये पॉलिनोमियल जो कि डिग्री 2 पॉलिनोमियल है, अगर px 0 हो जाए तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल कोई भी px है और ये px इज इक्वल टू x² - 4 है। सपोज करो कि कोई एक पॉलिनोमियल है px जो कि x² - 4 है। अगर ऐसा हो जाए कि px इज इक्वल टू 0 हो, तो अगर px 0 होता है तो x² - 4 भी 0 होगा। तो हम कह सकते हैं therefore x² - 4 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही इसका जो पावर होगा, मैक्सिमम डिग्री इसका पावर इसका 2 होगा। क्वाड्रेटिक मतलब ये होता है जिसका पावर 2 हो। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। x² - 5x + 1, अगर कोई एक पॉलिनोमियल है ऐसा, fx कोई पॉलिनोमियल है, और अगर fx यहां पर 0 हो जाए, इफ fx इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं x² - 5x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हुआ हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन होता है। इक्वेशन हम उसको बोलते हैं जो कि इक्वल टू समथिंग हो। यहां पर ये इक्वल टू 0 है तो ये इक्वेशन कहलाएगा। ये पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होगा, और चूंकि इक्वेशन है इसलिए ये इक्वल टू 0 होगा या एनी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको हम लोग जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये ax² + bx + c। लेकिन इसका एक कंडीशन होगा कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो जाए तो देखिए जरा सा, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अगर इसमें a = 0 हम रख देते हैं, ये मान लेते हैं ऐसा होगा नहीं, तो a की जगह पे 0 × x² + bx + c = 0, ये टर्म तो 0 हो गया, बचाता है bx + c = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 1 है। तो इसका कंडीशन ये है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और फिर ax² + bx + c = 0, जिसमें a 0 नहीं हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बारी आती है। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग कम से कम 3 तरीका से, देयर आर 3 मेथड्स, एटलीस्ट 3 मेथड्स, जिससे कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये 3 मेथड पढ़ना है, जिसमें फैक्टराइजेशन,
क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग आगे इसको देखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही एक क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाला गया है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर एक कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड है। और जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में काफी पढ़ा है, बहुत सारा फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल हमको px दिया हुआ है x स्क्वायर -2, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग इसको x स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर -2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है अलजेब्रा में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस √2 इंटू a माइनस √2 यानी x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 और इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट जब 0 है तो कोई एक 0 होगा। जब ये 0 हो जाए, पहला वाला केस में, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -√2। तो इसका एक रूट फाइंड हो गया। अब जब ये दूसरा टर्म इसका 0 होगा, x माइनस √2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू ये प्लस √2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका जो दो रूट्स फाइंड किए हम लोगों ने, ये दो रूट्स है प्लस √2 और -√2। इस प्रकार से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ द रूट्स। अब यहाँ पर ये जो वर्ड नेचर है, तो रूट्स के नेचर के विषय में हमको पढ़ना है, लेकिन इसका नेचर क्या पढ़ेंगे? तो जैसे देखिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जनरल फॉर्म हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका जो रूट्स है, तो रूट्स जो इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे इसका रूट्स फाइंड होता है -b, ये b कोफिशिएंट ऑफ x है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और टोटल डिवाइडेड बाई 2। तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसका यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकेंड नंबर पे रखे थे हम लोग। अब इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसी पर डिपेंड करता है रूट्स का नेचर। जैसे हो सकता है ये जब सॉल्व करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब सॉल्व करोगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसी केस में 0 से बड़ा आ सकता है। दूसरा केस, ये केस नंबर 1 है। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू 0 के बराबर भी आ सकता है, ये केस नंबर 2 हुआ। और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आ सकता है। तो ये 3 कंडीशन है, जबकि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब निकालते हैं, तो ये 3 में से कोई एक केस ही आएगा। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, केस नंबर 1 में जब ऐसा हो कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका रूट्स रियल होगा। रूट्स रियल, ये वास्तविक रूट होगा, लेकिन अनइक्वल और अनइक्वल, यानी दोनों रूट
डिफरेंट होगा, दोनों बराबर नहीं हो सकता है। फिर केस नंबर 2, जबकि डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 हो जाए तो इस केस में इसका रूट्स इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है और रियल हो जाएगा। और जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, ऐसा केस हो सकता है, तो इस केस में इसका जो रूट्स होगा, ये रूट्स रियल नहीं होगा, यानी कि रूट्स आर नॉट रियल रूट्स। यानी हम इसको कह सकते हैं कि रूट्स इमेजिनरी होगा, वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा। तो ये है आपका नेचर ऑफ द रूट्स। वर्ड प्रॉब्लम्स अपने आप में एक प्रॉब्लम होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है और इसमें एक एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे कहा जाए कि थर्ड एंगल फाइंड करो, तो आराम से निकल जाता है। छोटे क्लासेस में भी मैंने देखा है कि बच्चे को अगर वैल्यू दे दिया जाए, दो वैल्यू गिवन अगर हो, तो थर्ड एंगल फाइंड करने दोगे तो वो आसानी से, बड़ी आसानी से निकाल देते हैं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि द रेशियो ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज 1:2:3, तो फाइंड द एंगल। अब यहाँ पर वो बच्चे सोचते हैं कि कुछ तो दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्लियर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और ये आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। इसी को हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। कि एक डिफिकल्ट एरिया होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर आप बाकी के सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, स्किप नहीं करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किसी भी क्वेश्चन को अगर स्किप नहीं करोगे, तो वर्ड प्रॉब्लम 95% खुद सॉल्व कर लोगे। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्लासेस में काफी क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आर.एस. अग्रवाल सर के बुक का, डॉक्टर आर.डी. शर्मा सर के बुक पर, के.सी. सिन्हा सर के बुक का भी कुछ क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी पर भी डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िए और उसके बाद स्किप नहीं कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की काफी आवश्यकता होती है। एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन +2 में जब आप जाएंगे, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप किसी कंपटीशन में अपीयर होते हैं, तो वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजी में मत लो, इसको अच्छी तरह से पढ़िए और उसके बाद आप इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आगे भी आपको हेल्प मिलेगा ही। आज इतना सा है। जय हिंद, जय भारत।